कैसे हैं आप सब। मैं यूट्यूब चैनल बीइंग योरसेल्फ में आपका वेलकम कहती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है पोयम द सेकंड कमिंग, जिसके पोएट हैं विलियम बटलर येट्स। ये एक आयरिश पोएट थे। सेकंड कमिंग का मतलब है पुनरागमन। इस पोयम में पोएट जीसस के पुनरागमन की बात करते हैं। दोस्तों, ये पोयम उस टाइम पर लिखी गई थी जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन और ईस्टर रेवोल्यूशन जैसे वॉर्स हो रहे थे। तो इसी गुस्से, डर और डिस्ट्रक्शन को देखते हुए डब्ल्यू बी येट्स ने ये पोयम लिखा है। अब बढ़ते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की तरफ। जैसे कि ये पोयम 1919 में लिखी गई। 1920 में द डायल मैगजीन के अंदर इसे पब्लिश कराया गया। इस पोयम का टाइप ब्लैंक वर्स है क्योंकि इसमें कोई भी राइमिंग नहीं है। ये एक मॉडर्निस्ट पोइट्री का एग्जाम्पल है जो कि 20th सेंचुरी में लिखी गई थी, जिस वक्त इस दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ रहे थे, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे और चारों ओर युद्ध हो रहे थे। ये एक एलिगोरिकल पोयम है जिसका मतलब ये है कि इसमें एक हिडन मीनिंग छिपा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1914 से लेकर 1918 तक का था। अब बढ़ते हैं पोयम की तरफ। नाउ, turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. दोस्तों, यहाँ जायर का मतलब है एक राउंड कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर एक जगह पे हो। फैल्कन का मतलब है हॉन्टिंग बर्ड। फैल्कनर का मतलब है जो फैल्कन को कंट्रोल करता है। यानी कि यहाँ पर ये फैल्कन ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फैल्कनर गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन लाइंस में पोएट कहते हैं, घूमते घूमते चीजें इतनी बिखर रही है, वो सेंटर से इतनी दूर जा रही है, जैसे कि एक सर्कल या एक एरा के खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता है। पोएट मानते हैं कि अब ये दुनिया खत्म होने को है। अब ह्यूमंस गॉड की भी नहीं सुन रहे हैं, वो उनसे दूर जा रहे हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड। चीजें बिखर रही है और उसका जो सेंटर है वो भी इसे संभाल नहीं पा रहा। Mere anarchy is loosed upon the world, the blood-dimmed tide is loosed and everywhere. The ceremony of innocence is drowned, the best lack all convention while the worst are full of passionate intensity. यहाँ अनार्की का मतलब है लॉलेसनेस, डिसऑर्डर। ब्लड डीम टाइड का मतलब है वायलेंस का बढ़ जाना, ओवरवेलमिंग वायलेंस। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ प्योरिटी, जो कि स्ट्रक्चर और ऑर्डर को साथ लेकर चले। कन्वेंशन का मतलब है बिलीफ। पैशनेट इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अब इस स्टैंजा का मतलब समझते हैं। पूरी दुनिया में डिसऑर्डर और डिस्ट्रक्शन फैल चुकी है। वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि खून की नदियां चारों ओर बढ़ रही है। ओके, द ब्लड डीम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। और वो सारे ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस जो प्योरिटी को बढ़ावा देती थी, वो सब इस खून की लहर में डूब रही हैं। ओके, द बेस्ट लैक ऑल कन्वेंशन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। अच्छे लोगों ने अपने विश्वास खो दिए हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो खुद के लिए खड़े हो सकें, और वहीं दूसरे बुरे लोग पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ, surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand. रिविलेशन का मतलब होता है एक्सपोजिंग अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को जाहिर करना। पोएट कहते हैं कि अब कुछ वैसी बदली हुई चीजें होंगी जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता। इन दो लाइंस में पोएट होप दिला रहे हैं कि अब क्राइस्ट फिर से धरती पर आएंगे। द सेकंड कमिंग, hardly are those words out when a vast image out of spirituous mundi troubles my sight. यहाँ पर spirituous mundi का मतलब है विश्व आत्मा, spirit of world. Vast image का मतलब है great sphinx of Giza in Egypt. Okay. Now, the second coming. बहुत ही मुश्किल है इसे कहना, क्योंकि वो जैसे ही सेकंड कमिंग के बारे में सोचता है उसे वास्ट इमेज दिखाई देती है उन सारी आत्माओं की जो कि एक है और पोएट को परेशान कर रहे हैं। समवेयर
In the sand of the desert, a shape with lion body and head of a man. कहीं दूर रेगिस्तान में एक जीव जिसकी बॉडी लायन की शेप की है और सर ह्यूमन के शेप का. A gaze blank and pitiless as sun is moving its slow thighs while all about it reels shadow of indignant desert bird. यहाँ गेज का मतलब आईज है, पिटिलस का मतलब है जिसके अंदर दया ना हो, इंडिग्नेंट का मतलब गुस्सा. ओके, पोएट कहते हैं कि उसकी आंखें खाली है और पिटिलस है, जैसी निर्दयी है, जैसे कि सूरज रेगिस्तान में निर्दयी होता है. ओके, मूविंग इट्स स्लो थाइस, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उस क्रिएचर के डर के कारण सारे हॉन्टिंग बर्ड आसमान में भाग रहे हैं. उसकी शैडो इस क्रिएचर्स के चारों ओर घूम रही है. ओके, द darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle. अंधेरा फिर से छा गया और अब पोइट को पता है कि इतने सालों की नींद के बाद वो क्रुएलिटी जो क्रिश्चियनिटी के पहले थी वो फिर से आने वाली है. उस नींद को हिलते हुए पालने की आवाज ने जगा दिया है, जिस तरह बच्चा हिलते हुए पलने की आवाज सुनकर जाग जाता है. ओके, एंड व्हाट रफ बीट्स इट्स आर कम राउंड अ लास्ट slouches towards Bethlehem to be born. यहाँ रफ बीस्ट उसी क्रिएचर को कहा गया है. स्लाउचेस मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना. बेथलेम जहाँ जीसस का जन्म हुआ था. पोइट कहते हैं कि ये कैसा क्रूर क्रिएचर है, इसका टाइम खत्म होने को है और ये धीरे धीरे बेथलेम की ओर बढ़ रहा है एक न्यू एज को एस्टेब्लिश करने के लिए. ओवरऑल पोइट उस स्टेट में थे जहां उन्हें लग रहा था कि अब इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म करने के लिए दुनिया को खत्म करना होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.